दो स्टूडेंट्स की, एक का नाम था मयंक और दूसरी स्टूडेंट थी नेहा। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये जो मयंक था ना, ये तो बहुत कम पढ़ाई किया करता था, जबकि ये जो नेहा थी ना, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी। यानी जो मयंक था, ये दिन में सिर्फ 1-2-3 घंटे पढ़ता था, जबकि जो नेहा थी, ये डेली 4-4 घंटे की सेल्फ स्टडी किया करती थी। ये दोनों ही एवरेज स्टूडेंट थे, यानी पढ़ने में ना ही ज्यादा कुछ खास थे और ना ही कुछ कम। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही किताब से पढ़ते थे। अब ये जो मयंक था ना, ये कुछ स्टडी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता था, जबकि ये जो नेहा थी ना, ये कोई भी स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करती थी। और जब इनका रिजल्ट आया ना, तो जो मयंक था, इसका स्कोर ज्यादा आया एज कंपेयर टू नेहा। सबने पूछा कि यार मयंक, तूने ऐसा क्या अलग कर दिया? तू तो कम पढ़ा करता था, पर कम पढ़ने के बाद भी तेरे मार्क्स इतने अच्छा है। तो मयंक ने बताया कि मैंने कुछ ऐसे तरीकों की मदद से हर एक चीज को याद कर लिया था। यानी जब वो पेपर में गया ना, तो वो कोई भी चीज भूला नहीं। जबकि नेहा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो पढ़ते तो सब है, बट एग्जाम में जाते ही वो भूलने लगते हैं। ये शायद प्रॉब्लम आपकी भी होगी। तो चलिए आज समझते हैं जो मयंक है, इसने क्या स्टडी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, जिसकी मदद से ये सब कुछ याद कर पाया। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। आपने भी नोट करा होगा ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के अंदर जो कि कम पढ़ते हैं, बट मार्क्स बहुत अच्छे लेके आते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं लेके आ पा रहे हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो कि आपने कभी ना कभी फेस करी होगी कि आप पढ़ तो रहे हो, बट एग्जाम में आप भूल जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ है तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और अगर ऐसा आज तक नहीं हुआ है तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। अगर ये प्रॉब्लम आपने फेस करी है ना, तो आप भी मयंक की तरह, उस स्टूडेंट की तरह कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर अपने दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी चीजों को याद कर सकते हो। चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट हो। आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। और इन्हीं 5 सब्जेक्ट की एक एक करके स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिनकी मदद से आप सारी चीज को अपने दिमाग के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस के साथ। जो साइंस जैसा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं, तो आखिर मयंक ने किस फॉर्मूले की मदद से इसको याद करा? तो मयंक ने बताया 3 तरीके। सबसे पहला तरीका था यूज योर सेंसेस। समझाता हूं। मयंक ने बोला कि जब भी मैं साइंस को पढ़ने जाता था ना, तो नेहा क्या कर रही है? नेहा तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रही है, जबकि मयंक अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता था। यानी मयंक एक रफ कॉपी को साइड में लेकर बैठता था। जब भी वो कुछ भी पढ़ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो अपनी रफ नोटबुक में नोट करता रहता था। इससे क्या होता था ना, साइंस के अकॉर्डिंग जब आप ज्यादा चीजों को नोट करते हो, तो आपके सेंसेस यूज हो रहे हैं, यानी आपका हाथ मूव हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसकी तरफ आपका अटेंशन 100% होगा और आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। यानी वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना, कि पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब अगली चीज देखते हैं। अगली चीज जो बताई मयंक ने, वो थी क्वेश्चन मेकिंग स्ट्रेटजी। साइंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कैसे, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। जैसे कि साइंस की क्लास 10th की एनसीईआरटी है। हर एक एनसीईआरटी के ऊपर क्या होता है ना, एक टॉपिक लिखा होता है। जैसे कि यहां पर एक टॉपिक आपको स्क्रीन में विजिबल होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मयंक क्या करता था, एनसीईआरटी के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर इस पेज में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को यहां पर लिख लेता था। यानी उसने पूरा का पूरा पेज रीड करा और उसे लगा कि इस पेज से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो सारे के सारे 4 क्वेश्चन यहां पर लिख लेता था। अब जब रिवीजन का टाइम आता था, इमेजिन करो आपके एग्जाम पास आ गए, तो आपको वापस से पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। जबकि नेहा क्या करती थी, नेहा वापस से पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ती थी, जिससे कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। तो है ना, बहुत अच्छी टेक्निक, आप भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टेप नंबर 3 मयंक ने बताया, वो था टीच योरसेल्फ। यानी जब भी आपको किसी चीज को याद करना है ना, तो खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। यानी एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बोलने लग जाओ कि ठीक है, दिस इज केमिकल रिएक्शन, इसमें ये होता है, ये होता है, वो होता है। खुद को समझाओ। जब आप खुद को समझाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ट्राई करना है टेक्निक, साइंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब बात हिंदी एंड इंग्लिश को याद करने की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो कि मयंक जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फॉलो करते हैं। उस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। देखो, हिंदी इंग्लिश जब हम पढ़ने जाते हैं ना, तो बड़ा टफ लगता है यार, समझ ही नहीं आ पाता। पर जो कहानियां होती हैं, अगर मैं उनको विजुअलाइज करूं यानी इमेजिन करूं, तो याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप हिंदी इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो ना, यूट्यूब पे जाओ, स्टोरी देखो, पूरी की पूरी स्टोरी समझ लो कि अच्छा, इस कहानी के अंदर ऐसा 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 हुआ था, इस पोएम के अंदर ऐसा ऐसा हुआ था। तो जब आप वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लोगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर आ जाएगी कि अच्छा, ये सब हुआ था इसके अंदर। अब काम क्या है, लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। लिखने की प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो, और अगर आपको याद फिर भी नहीं होता, तो एक और तरीका है, बोल बोल कर पढ़ो। जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमें नींद नहीं आती। हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में नींद आना बहुत कॉमन है। आजकल बहुत सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से अगर आपको नींद आती है, ये वाली प्रॉब्लम है, तो हमेशा एक अपने नोट्स उठाओ, नोटबुक उठाओ, चलते रहो और बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। उससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी, फोकस बना रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। ट्राई करके देखना। तो हर एक सब्जेक्ट का मैंने डिटेल में बता दिया, कौन सा आपको साइंटिफिक मेथड फॉलो करना है। याद रखना, जितने भी मैंने मेथड्स बताए ना, कि बहुत डिटेल्ड साइंटिफिक मेथड है, जिनकी मदद से आप सारी चीजों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। जाओ अब ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और मुझे पता है कि चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, ये क्लास आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।